हम 20 साल से काम कर रहे हैं, विधवा भी हो गए, हमारा बेटा भी चल गए, मर्दाना भी चल गए। आप के ठेकेदारी में दे देंगे। मैडम बताइए, बुढ़ापा हियाँ गमाई, जमाने हियाँ गमाई, बुढ़ापा में हम कहाँ जाएंगे? हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। सम्राट चौधरी से कोई उम्मीद नहीं है नहीं, कहाँ कुछ दे रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग के। हॉस्पिटल सब चीज हम लोग को दे रहा था और अब हो रहा है कि टेंडर दे दिए हैं। टेंडर वाला समझेगा आप लोग का सैलरी है, छुट्टी है, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इतना साल से मैडम हम लोग क्या कर रहे हैं? 20 साल से ड्यूटी यहाँ किस लिए की है? आगे चल के सुविधा मिलेगी, लेकिन और आगे आ रहे हैं तो हम लोग का सुविधा छीना जा रहा है। सब जगह 20,000 सुन रहे हैं कि 800 कुछ रुपया लाभ है सफाई कर्मचारी को। हम लोग के कहाँ मिलता है? 300 रुपया मिलता है। कोरोना में हम लोग ड्यूटी किए, जी जान कर करके अपना फैमिली भी नहीं सटता था दे में। हम लोग जी जान करके छोड़ के काम किए हैं। तो बहुत भूखमरी हो रहा है, हम लोग का बाल बच्चा बहुत तकलीफ में है, हम लोग बहुत दिक्कत में है। महावीर वात्सल अस्पताल के ग्रुप डी के जो कर्मी हैं वो अब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार है और लगातार निशांत कुमार कर्मियों की बातों को तो सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे और कई मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग अपनी मांगे जो है निशांत कुमार के सामने रख रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि हमारे पीछे ये ग्रुप डी के कर्मी है, क्या कुछ मांगे हैं जानेंगे। सबसे पहले नाम क्या हो दीदी? रिजवाना खातून। क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग के मांग है मैडम कि हम लोग हॉस्पिटल थ्रू थे और रहना चाहते हैं, और हम लोग को कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। पहले हॉस्पिटल सब चीज़ हम लोग को दे रहा था और अब हो रहा है कि टेंडर दे दिए हैं। टेंडर वाला समझेगा आप लोग का सैलरी है, छुट्टी है, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इतना साल से मैडम हम लोग क्या कर रहे हैं? 20 साल से ड्यूटी यहाँ किस लिए की है? आगे चल के सुविधा मिलेगी, लेकिन और आगे आ रहे हैं तो हम लोग का सुविधा छीना जा रहा है। सरकार तो कहती है कि सुशासन की सरकार है, आप लोगों के लिए काम हो रहा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है मैम, कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग का होता तो आप लोग इतना साल से कभी बुलाया गया है? कभी नहीं बुलाया गया, लेकिन अब हम लोग को दिल जल गया है। हर साल ये नियम उठता है, हर एक साल यही नियम उठा है। कितना बर्दाश्त करेंगे हम लोग? अच्छा ये बताइए क्या काम करती हैं आप लोग? हम लोग सफाई कर्मचारी हैं जी। ये मुझे बताइए कितने साल लगभग हो गए आपके काम को? हम लोग का काम का 20 साल हो गया है। हर साल यही बात आता है? हाँ, ये 4 साल से 5 साल से यही ठेकेदारी शुरू हो रहा है। जब जब हम लोग हल्ला करते हैं तो दब जाता है, उसके बाद फिर ओपिंग हो जाता है। यही लिए है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से कुछ मांग करना चाहेंगी? काम करना? हाँ, मांग करेंगे। नहीं मैम, पेमेंट हम लोग का सही नहीं मिल रहा है। सब जगह 20,000 सुन रहे हैं कि 800 कुछ रुपया लाभ है सफाई कर्मचारी को। हम लोग के कहाँ मिलता है? 300 रुपया मिलता है, 250 रुपया मिलता है। उसमें अपसेंटिंग में कट जाता है, लेट फाइन कट जाता है, और धमकी भी मिल रहा है कि करना है तो करो, ना तो जाओ। काम नहीं करते, काम कैसे नहीं हम लोग करते? बहुत काम करते हैं, काम तो करते हैं। यहाँ यही बोला जा रहा है कि आप लोग काम नहीं करते, काम नहीं करते। तो काम नहीं करते तो 20 साल से हॉस्पिटल चल कैसे रहा है? मेरा भी 20 साल हुआ है। आप में कागज निकलवा लीजिए। 3 साल हमको अथी में कैजुअल में खटाया गया। 3 साल के बाद हम लोग का रेगुलर हुआ। आज बोल रहा है फिर हम ठेकेदारी पे देंगे। क्यों हम ठेकेदारी पे जाए? ठेकेदारी पे दे देंगे तो आप लोग को क्या क्या दिक्कत आएगी? बहुत सारा दिक्कत आएगी, बहुत सारा दिक्कत आएगी। पैसा सही समय पे नहीं मिलेगा, छुट्टी छपाटी सही नहीं खत्म कर दिया जाएगा, निकालने का धमकी दिया जाएगा। हम भी तो 20 साल से असरा लगा के ये हॉस्पिटल पे बैठे हुए हैं ना, जवानी बिता दी है यही हॉस्पिटल में हम लोग। सरकार तो कहती है कि हम गरीबों का बात सुनते हैं, सुनती ही नहीं। कुछ नहीं, आज गरीब के बात सुनते तो हम लोग 9,000 पे 20 साल से 2100 से खट रहे हैं हम लोग। 2100 जब हॉस्पिटल दे रहा था, जब हम बहाली हुए थे, और 2100 से खटते खटते आज हम 9,000 पे आए हैं। क्या दे रही है सरकार? चल जाता है? नहीं चलता है, नहीं चलता है। बाले बच्चे मिल के कमाते हैं फिर भी नहीं चलता है, क्योंकि हमको इतना खाने भर भी सैलरी नहीं दे रहा हम लोग को। महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है, ऑटो भाड़ा बढ़ गया, 50 रुपया 100 रुपया भाड़ा लग जा रहा है, रूम का रेंटर बढ़ गया, गैस बढ़ गया, कहाँ से खा लीजिएगा? मार आप लोग बहुत झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा ये बताइए चाची, जब तक नीतीश चाचा थे तब तक ठीक था? ठीक था मैडम, ठीक था। हाँ, अभी सम्राट जी आए हैं तो नहीं सुन रहे, कोई सुनवाई नहीं है। और जहाँ तक परेशानियाँ बढ़ रहा है
हम लोग इतना कोरोना चला, कोरोना में हम लोग ड्यूटी किए जी जान कर करके, अपना फैमिली भी नहीं सटता था देह में। हम लोग जी जान करके छोड़ के काम किए हैं। पूरा कोरोना तक हम लोग काम किए, अपना जान जीन दे दे के काम किए। सरकार से कुछ उम्मीदें लगाई हैं कि सरकार से मन भर गया है? नहीं, सरकार से नहीं मन गया, सरकार से मन भर गया नहीं। हम लोग मांगे पूरी करेगा सरकार। यहाँ पर कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, कितने साल हो गया ड्यूटी? मेरा 20 साल प्लस हुआ। 20 साल प्लस से काम कर रही हैं और आज हॉस्पिटल बोल रहा है नहीं। सभी हॉस्पिटल बंद हो गया था, बाकी हम लोग कोरोना में भी काम किए हैं। बोरा जैसा कस के आते थे, सारा पेशेंट दिल्ली बम्बई से आता था, सभी को हम लोग करते थे बिना ग्लास बिना एथी का, निर्भर होके। उस घड़ी हम लोग का कोई दिक्कत नहीं कि बचाओ, पेशेंट को बचाना है। बाकी अब हर साल 3-4 साल से ये लोग कह रहा है कि एजेंसी को देंगे, एजेंसी को देंगे। एजेंसी वाला बोलता है काम कराने भी आता है, हाथ भी उठाने आता है महिला पर। अब एकदम हम लोग का सबका शरीर को हाथ भी चलता है, मारेंगे ना तो आपको सोने भी करेंगे। सम्राट जी कहते हैं महिलाओं पे कोई हाथ नहीं कहते तो कैसे ब्राह्मण देता, ब्राह्मण कैसे देते? कोई इज्जत नहीं देता है। 4-5 साल से एकदम हम लोग के कचरा बना दिए हैं। ठेकेदार के बुला देता है, ठेकेदार हम लोग के बहुत बदतमीजी करते हैं। हम लोग पहले भी बिना ठेकेदार के काम करते थे, बहुत अच्छा से जीते थे। ये सारी चीजें तो स्वास्थ्य विभाग के अंदर आती है। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे हाँ उम्मीद तो है, बहुत उम्मीद है। इसी के लिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोग के अब 8,000 में नहीं चलेगा मैडम, नहीं बचेगा। पढ़ाई हम लोग चाहते हैं, शौक लगता है कि तनी प्राइवेट में पढ़ाए, अपना मन को दाब लेते हैं। किसी से मुलाकात की आप लोग ने? कोई नहीं सुनते हैं मैडम, नहीं सुनते हैं। यही गुहार है कि हम लोग का पेमेंट बढ़वाएं, हम लोग का हर चीज दें। हम लोग बहुत भूखमरी हो रहा है, हम लोग का बाल बच्चा बहुत तकलीफ में है, हम लोग बहुत दिक्कत में है। तो कितने सफाई हम लोग पर है 12-13 साल से हम लोग डेली बेच पर है, लेटर देते जाते हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं होता कि आप लोग का परमानेंट करे। हम लोग 13-14 साल दिलासा दिया जाता है, 3 महीना देखेंगे, 3 महीना देखेंगे, डायरेक्टर चेंज हो जाता है, हम लोग का जांच के तैसे रह जाता है, कोई नहीं सुनता है। आपको कितना साल हो गया? हम 20 साल से काम कर रहे हैं, विधवा भी हो गए, हमारा बेटा भी चल गए, मर्दाना भी चल गए। आप की ठेकेदारी में दे देंगे। मैडम बताइए, बुढ़ापा हियाँ गमाई, जमानी हियाँ गमाई, बुढ़ापा में हम कहाँ जाएंगे? कोई रखेगा हमरा? क्या देगा खाए? हमने 2 रोटी क्या देगा? महंगाई भी इतनी महंगाई इतना, 100 रुपया भाड़ा दे के आते हैं, किराए के रूम से देते हैं, रहते हैं। हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। सम्राट चौधरी से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कहाँ कुछ दे रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग के। देखिए वोट के टाइम में तो हाथ जोड़ के आते हैं आप लोग। हाँ नहीं, हमको बेटा मारा, मंदिर माटर कर दिया, तो हमको सर यहाँ नौकरी दिए, मगर कुछ नहीं दिए, हमको कुछ से कुछ नहीं दिए। हमारा सेवा करते करते ही मंदिर में इनका बेटा ये किए, बस खाली इनको काम करने के लिए। जितनी महिलाएं आप देखेंगी सबके आंखों में आंसू है। लगभग 20 साल से ज्यादा ये लोग यहाँ काम कर चुकी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि टेंडर दे दिया जाएगा और अगर आप काम करेंगी तो भी ठीक है और अगर काम नहीं करेंगी तो भी ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग 20 साल से इस अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं, जवानी इनकी गुजर गई, सम्राट चौधरी कुछ इनके लिए कर रहे नहीं है। जहां बिहार में ये कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब तक इन लोगों की बातें भी सुनी जाती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ और जिस तरीके से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने उसके बाद ये लोग सड़क पर आ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस महंगाई के दौर में और इस उम्र में ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे और किसके पास जाके 2 रोटी का गुजारा होगा। आपको बता दें ये पूरी तस्वीर महावीर वात्सल्य अस्पताल की है, पीछे आप देख सकते हैं, आपको बोर्ड भी नजर आएगा। और इस अस्पताल में ये लोग ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, किसी के पति नहीं है, का बच्चा नहीं है, किसी का परिवार नहीं है और अस्पताल को स्वच्छ रखने में इन लोगों का बहुत योगदान है। लेकिन अब जब उम्र ये ढल रही है तो काफ़ी ज़्यादा ये परेशान है। निशांत कुमार से ये आशा रख रहे हैं कि ये उनकी बात सुने, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और इनको परमानेंट जॉब भी दी जाए। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।